तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हृदय कैसे काम करता है। हम लोग के शरीर में जो हृदय होता है ना, हृदय मतलब हार्ट, जो हार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल से आज पढ़ेंगे कि हार्ट हम लोग का हृदय जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हृदय में कैसे करके वो ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कैसे करके ब्लड में मिलता है। फिर हम लोग के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है ये भी जानेंगे। सब काम हृदय का ही होता है। हृदय में क्या क्या काम होता है, कैसे करके हार्ट अटैक होता है, क्यों होता है, जो हार्ट ब्लॉक क्यों होता है, ये सब भी हम लोग क्या करेंगे जानने वाले हैं हृदय में। ठीक है, तो हृदय के बारे में, जो हृदय हम लोग के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट एक क्या अंग है। ठीक है, हृदय शरीर का सबसे मतलब सबसे नहीं है, मतलब शरीर का इम्पोर्टेंट अंग में से एक है हृदय। ठीक है, तो चलो, तो हृदय को पढ़ने वाले हैं कि हृदय का काम जो कैसे करके ये कार्य करता है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो हृदय ये है, हृदय को पहले जान लेते हैं कि हृदय क्या है। तो हृदय 4 भाग होता है। जो मनुष्य का हृदय होता है, हम लोग का जो हृदय होता है वो कितना कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठक, यानी 4 भागों में बांटा होता है। तो ये 2 साइड होता है इसका, एक साइड बाया और एक साइड दाया बोलते हैं। एक साइड को बाया बोलते हैं, एक साइड को दाया। जैसे हम लोग का इधर बाया है इधर दाया है, तो बाया वाला को बाया दाया। ठीक है, तो बाया साइड हो गया, ये हो गया दाया साइड। ठीक है, तो बाया वाला बाया आलिंद, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। तो बाया आलिंद ये वाला क्या है, बाया आलिंद। ये वाला क्या है, बाया निलय। ठीक है, ये वाला क्या है, दाया आलिंद। ये है क्या, दाया निलय। क्लियर, इतना बात कि 4 भागों में पहले हम लोग जान लिए कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। और 4 भागों में से 2 भाग क्या है, बाया और दाया है। क्या, बाया और दाया। ये 4 भागों में क्यों बटा होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि 4 भाग में क्यों बटा होता है। तो बाया और दाया क्या करता है, तो बाया और दाया एक साइड ऑक्सीजन वाला रक्त को और एक साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि एक साइड शुद्ध रक्त को और एक साइड अशुद्ध रक्त को रखता है। तो जो शुद्ध रक्त को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त, और जो अशुद्ध रक्त को बी ऑक्सीजनित रक्त। तो ऑक्सीजनित रक्त को एक साइड रखता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त। और इधर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। इधर क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को एक साइड रखता है और एक साइड ऑक्सीजन वाला रक्त। इधर क्या रहेगा, तो इधर रहेगा ऑक्सीजन वाला रक्त जो शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। तो अब इसमें काम कैसे होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का जो ये है, ये फुफ्फुस शिरा बोलते हैं इसको। ये वाला महाधमनी है, शिरा है महाशिरा, ये भी महाशिरा है। और ये तो बाया निलय दाया निलय आलिंद ये सब सीख गए ना। तो सबसे पहले फुफ्फुस शिरा क्या करता है, तो हम लोग जानते हैं फेफड़ा। हम लोग जब सांस लेते हैं क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो वायु हम लोग का कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। कहाँ पर जाता है, फेफड़ा में, फुफ्फुस में। जब फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा में क्या होता है, कुपिका होता है। और कुपिका में क्या होता है, शिरा होता है, उसमें रक्त होता है, रुधिर होता है। और रुधिर वाहिका क्या करता है, वो जो हम लोग सांस लिए ऑक्सीजन लिए, वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, खींच लेता है। वो रुधिर क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। जब ऑक्सीजन को खींच लिया वहां से, और वो ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाता है, जो हृदय कहाँ से, फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर आता है। कहाँ आता है, यहाँ। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश करता है, तो फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा होते हुए हम लोग के बाया आलिंद में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन लेकर, क्या लेकर आया, ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेकर कहाँ आया, हृदय के बाया आलिंद में आया। कहाँ आया, हृदय के बाया आलिंद। जब बाया आलिंद में आता है तो ये जगह तो क्या होता है, फूल जाता है। बाया आलिंद में जाता है तो ये शिथिल हो जाता है। जब ये बाया आलिंद भर जाता है तब यहाँ पर बाया निलय खुलता है। बाया आलिंद जब भर जाता है तो ये बाया निलय खुलता है। तब यहाँ से ब्लड क्या हो जाए, यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, बाया निलय में आ गया। समझ में आया, बाया आलिंद से कहा गया, बाया निलय में आ गया। जब बाया निलय में आ गया, अब बाया निलय में जब आ गया, ये भर गया, तब ये वाला जो पार्ट है ये ब्लॉक हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तब ये क्या करता है, पंप करता है। तब क्या करता है, पंप करता है।
जब पंप करता है तो ये वाला ब्लॉक हो गया, तो ये वाला इधर से आप ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, ये ब्लड यहाँ से होते ई लाइन से, ठीक है। ये ऐसा भाग होता है कि मान लो कि ऐसा जगह जो कुदरत ने ही बनाया कि कैसे, कि इस टाइप का, कि इस टाइप का जैसे कि इधर से तो जा सकता है लेकिन उधर से नहीं, जैसे यहाँ पर इसको तोड़ने बोलेंगे कि तोड़ो तो इधर से आराम से कर दिया, अब उधर से करो तो इसका हिम्मत नहीं है कि उधर से आप ये क्या कर देगा, खोल देगा। तो ऐसा ही होता है कि ये ऐसा करके बंद हो जाता है, तो ऐसा करके बंद होगा तो क्या होगा कि ये ऊपर तरफ एक नहीं खुलेगा, कभी भी खुल ही नहीं सकता है। तो जब ऊपर तरफ नहीं खुलेगा तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और ऊपर तरफ चला गया तो दिक्कत होगा, तो ऊपर तरफ नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, इधर से, कहाँ से, इधर से महाधमनी होते हुए, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से महाधमनी, यहाँ से हम लोग का महाधमनी होते हुए, यहाँ से महाधमनी होते हुए, मान लो कि यहाँ से क्या है, महाधमनी होते हुए हम लोग का शरीर के सभी भाग तक, महाधमनी होते हुए शरीर के सभी भाग तक जाता है, शरीर के सभी भाग। मान लो कि यहाँ पर हम लेके आ गए शरीर के सभी भाग, शरीर के सभी भाग मतलब हम लोग का शरीर का जितना भी भाग है, पैर से लेकर सर तक सभी जगह जाता है। जब पंप करता है तो वो ऑक्सीजन वाला रक्त, ऑक्सीजन रक्त शरीर के सभी कोशिका तक, शरीर के सभी जगह तक, जितना भी हम लोग के शरीर में कोशिका है सभी कोशिका तक जाता है। ये यहाँ से निकला शरीर के सभी कोशिका का तक जाता है, ये शरीर के सभी कोशिका, मान लो कि ये कोशिका यहाँ पर आ गई, शरीर के सभी कोशिका तक जाता है। तो ये हम लोग का, हम यहाँ से निकला हृदय से, और हृदय से निकलकर शरीर के सभी भागों तक चला गया, सभी कोशिका तक। अब कोशिका में हम लोग जानते हैं कि कोशिका में क्या होता है, जब हम लोग खाते हैं, जब खाए हैं तो वो खाने के बाद जो डाइजेस्ट होने के बाद हम लोग को निकला जो पदार्थ है, जो अच्छा पदार्थ था वो क्या था, ग्लूकोज था। क्या था, ग्लूकोज। तो हम लोग के शरीर के कोशिका में क्या है, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज तक ले जाएगा ब्लड को, कहाँ तक ले जाएगा, कोशिका के ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन लेके आया, क्या लेके आया जी, शुद्ध रक्त किसको लेके आता है, तो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन लेके आके कोशिका को दे देगा। और कोशिका में पहले से ही मौजूद है कौन, ग्लूकोज, पहले से कौन मौजूद है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा दोनों। और यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये तीन चीज बनता है हम लोग के कोशिका में। क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। समझ में आया कि जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कौन वाला ऑक्सीजन, जो रक्त लाया, जो रुधिर ऑक्सीजन को लाया, जो ऑक्सीजन को कौन लाया, रुधिर लाया, वही ऑक्सीजन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा ग्लूकोज, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से, यहाँ केशिका बोलते हैं, जहाँ मिलता है उस जगह को बोलते हैं केशिका, जहाँ जाके मिलता है, ब्लड जाके मिलता है, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन लाया था, ये क्या लाया था, ऑक्सीजन लाया था, क्या लाया था, ऑक्सीजन लाया था। और ये क्या करेगा, ये जब क्रिया किया, ये क्रिया हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकलकर, यहाँ से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड को ये सीरा, इसको बोलते हैं, ये जो आया इसको हम लोग बोलते हैं धमनी, इसको क्या बोलते हैं, धमनी। और ये क्या है, सीरा, ये क्या है, सीरा। अब सीरा होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, सीरा होते हुए फिर कहाँ पर चला जाएगा, हृदय में। कहाँ पर चला जाएगा, कौन वाला क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर है। तो ये वाला रुधिर को हम लोग बोलते हैं बी ऑक्सीजनित रक्त। कौन रक्त बोलते हैं, बी ऑक्सीजनित रक्त, या अशुद्ध रक्त भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशली तो ये अशुद्ध रक्त नहीं है, जो नाइट्रोजन और जो पदार्थ जो जिसमें मिला रहा था वो सब, वो रक्त को हम लोग अशुद्ध रक्त बोलते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्पेशली क्या बोलोगे, बी ऑक्सीजनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को कहाँ देता है, अब ये आ जाता है कहाँ, दाया अलिंद में। कहाँ पर आ गया, दाया अलिंद में। कौन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कहाँ पर आ गया, अभी दाया अलिंद में। और दाया अलिंद से दाया नीलय में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो निकला था, एक बात समझो अच्छे से, कि यहाँ जब पंप करता है तो बहुत स्पीड से निकलता है, ये इतना स्पीड, मान लो कि ये शताब्दी एक्सप्रेस, कैसे,
शताब्दी एक्सप्रेस या चेन्नई एक्सप्रेस से जितना स्पीड होता है, तो बहुत स्पीड से निकल कर इधर आया, और जब यहाँ आ गया तो इसका जो ऊर्जा है ये खत्म हो गया, तब ये धीमी हो जाता है, ये रक्त क्या हो जाता है, धीमा। अब सिरा से लुढ़कते लुढ़कते कहा होता है, किसी तरह से जाके यहाँ पर हृदय में जाके गिरता है। लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पर जाके गिरता है, तो हृदय में जाके गिरता है। हृदय के किस भाग में, तो दायां आलिंद में। कहाँ पर जाके गिरता है, हृदय के दायां आलिंद। जब दायां आलिंद में प्रवेश किया तो दायां आलिंद से कहाँ पर आ जाएगा, दायां नीलय में। दायां आलिंद से दायां नीलय। जब दायां नीलय पर आ गया, जब ये दायां नीलय पर आ गया ना, तो दायां नीलय जब आ गया तो दायां नीलय पर आके ये क्या करेगा, ये फिर पंप करेगा। क्या करेगा, पंप करेगा। जब ये पंप करता है तो वही भाग जो इस साइड में हुआ था कि ये अब ये बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा करके बंद हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये ऊपर तरफ नहीं जा सकता, ऊपर तरफ नहीं जा सकता। तो ये क्या होगा, इस साइड से यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से धमनी होते हुए कहाँ, यहाँ से धमनी होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, तो फेफड़ा में चला जाएगा। धमनी होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ ये फेफड़ा में जाके मिल जाएगा। फेफड़ा में जाके क्या होगा, ये फेफड़ा में जाके मिल जाएगा। समझ में आया, ये फेफड़ा में जाके क्या होता है, मिल जाता है। फेफड़ा में चला गया, कौन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर कहाँ पर चला गया, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में जाने के बाद ये किसको लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में लेके आया। ठीक है, समझ में आया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब फेफड़ा में लेके आया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ देगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड को, कि तुम निकलो कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर के लिए क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, जो अगर हमारे शरीर में रह गया तो बहुत दिक्कत होगा, तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, और ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में जरूरी है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा, छोड़ देगा यहाँ पर। और ये जो हम लोग सांस लेकर लिए हैं, कौन, क्या, तो ऑक्सीजन लिए हैं, तो ऑक्सीजन ये क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, ऑक्सीजन वहां से खींच लेगा। ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर छोड़ दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नाक से क्या करते हैं, नासा द्वारा निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन को यहाँ से लेके, फिर यहाँ से जब ऑक्सीजन को लेके फिर यहाँ पर क्या है, फुफ्फुस द्वारा फिर आ जाएगा। तो वही क्रिया, फिर आया, फिर यहाँ से गया, फिर शरीर में गया, फिर केशिका में, फिर केशिका से फिर हृदय में, हृदय से फिर क्या, दायां नीलय में, दायां नीलय से फिर धमनी होती है, फिर फेफड़ा। यही क्रिया क्या है, होते रहता है दिन भर, यही क्रिया होते रहता है। कितना बार, लगभग 1 मिनट में 60 से 100 बार क्या होता है, हृदय धड़कता आने की पंपिंग होता है। समझ में आया। और या तो इसको हम लोग ऐसे सिंपल में क्या है, एवरेज में 72 बार बोलते हैं। समझ में आया। तो इतना ये क्रिया होता है किसमें, हृदय में। समझ में आया, हृदय कैसे होता है, हृदय का बात समझ में आया कि कैसे करके ये हृदय काम करता है। देखो सिंपल से, तो यहाँ पर देखो तुम लोग को समझ में आ गया कि हृदय हम लोग का कैसे काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आ गया ना। कि पहला, कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन वाला रक्त आया, कौन वाला रक्त आया, ऑक्सीजन वाला रक्त बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीलय, बायां नीलय से क्या हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ से जब पंप किया तो यहाँ से निकला। अब निकल के क्या हुआ, एक बात और समझो कि ये जो काम होता है, जो ऑक्सीजनित रक्त और डीऑक्सीजनित रक्त दोनों एक साथ होता है। दोनों जब पंप करता है तो खाली एक के लिए नहीं, दोनों साइड के लिए। जब पंप करता है तो दोनों साइड पंप होता है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये ऑक्सीजनित वाला भी और बी ऑक्सीजनित वाला, ऑक्सीजनित वाला रक्त यहाँ पर है और बी ऑक्सीजनित वाला भी रक्त यहाँ पर आके है। जब ये पंप किया तो ऑक्सीजनित वाला रक्त यहाँ से निकल कर महाधमनी से पूरा शरीर में चला गया, शरीर, और बी ऑक्सीजनित रक्त वाला रक्त यहाँ से निकल कर कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला गया। और दोनों फिर साथ साथ आता है, दोनों फिर साथ साथ आके हृदय में गिरता है। समझ में आया, क्या ऐसा करके आया और कहाँ आया, यहाँ कहाँ, बायां नीलय में, बायां नीलय से कहाँ पर चला गया, महाधमनी। महाधमनी होते हैं शरीर के सभी भागों तक, सभी भागों तक जाके कहाँ मिलता है, तो याद रखना है कहाँ पर मिलता है, तो कोशिका में। और उस जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, उसकी जगह को हम लोग बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं, केशिका। याद रखोगे क्या होता है, केशिका। एक जगह केशिका में चेंज होता है और एक जगह ऊपर चेंज होता है, उसको बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं, फेफड़ा या फुफ्फुस। ठीक है, तो फेफड़ा में चेंज होता है, यहाँ पर भी चेंज होता है। यहाँ पर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेता है। और यहाँ क्या करता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। समझ में, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है और यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहाँ पर, हृदय में आता है, हृदय से फिर कहाँ पर चला जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर, समझ में आया, बंद कर देगा।